हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशंस ऑफ असाइल क्लोराइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आपका असाइल क्लोराइड्स बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से पता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखते हैं किस प्रकार लिखते हैं, दैट इज RCOOH या फिर RC≡OH। ठीक है, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे आपको इसका सहारा लेके आपको क्या करना है बेटा, असाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशंस करना है। क्या करना है, असाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशंस करना है। ठीक है, अब असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज RC≡O और एक साइड में क्या चाहिए आपको, Cl। तो ये आपको फॉर्मेशन करना है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जब ये करेंगे तो असाइल क्लोराइड्स का मतलब असाइल क्लोराइड जो ये हम फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, तब आपको वहां पे रिएजेंट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, रिएजेंट यूज। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिएजेंट कौन से यूज करेंगे, तो पहला रिएजेंट यूज करना होता है यहाँ पे PCl3, दूसरा यूज करना होता है PCl5 और तीसरा यूज करते हैं हम SOCl2। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड, ये हमने अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में रिएक्शन ऑलरेडी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी सेम टू सेम टॉपिक है तो हम यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो PCl3 है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फास्फोरस, ठीक है, ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर इसका देखें तो ये है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, पेंटाक्लोराइड। और इसकी बात करें तो ये है आपका थियोनील क्लोराइड। ठीक है, थियोनील क्लोराइड। ये जो है ये रिएजेंट हमें यूज करना है। ये रिएजेंट की रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करेंगे और प्रोडक्ट आपका असाइल क्लोराइड्स ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस के अंदर में हमें क्या करना है, तीनों रिएक्शंस अलग-अलग देखना है, उसका मैकेनिज्म भी देखना है और आपका प्रोडक्ट जो है असाइल क्लोराइड्स क्या करना है, आपको फॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शंस यूज होगी वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RC≡OH, ये कौन है आपका, ये बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज PCl3। जब हम PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शंस करेंगे तब हमें इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसके पहले हमने ये देखा, चीज ध्यान में रखना, जब भी असाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हम जब करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे ये जो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जो है तो वो रिप्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ या फिर किसके चलते, हलाइड के चलते। मतलब हलाइड उसकी जगह पे आएगा और OH ग्रुप क्या होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूट होगा। आगे चल के ये OH ग्रुप डिसोसिएट होगा और वहां पे आपका नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमें रिएक्ट करना है PCl3 के साथ में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये OH ग्रुप डिसोसिएट होगा, ब्रेक डाउन होगा और इसके जगह पे क्या ऐड होगा, एक Cl ऐड होगा। मतलब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, RC≡O और यहाँ से OH, मैंने पहले बोला कि OH ग्रुप क्या होगा, डिसोसिएट होगा, उसकी जगह पे Cl ऐड होगा। अब यहाँ पे क्या मिला आपका, ये मिल गया Cl। क्या मिल गया, Cl। अब Cl मिला, ठीक है, अब Cl मिला तो ये प्रोडक्ट कौन सा है आपका, दैट इज असाइल क्लोराइड्स। ठीक है, असाइल क्लोराइड्स या फिर इसको असाइल हलाइड भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे असाइल क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, और ये जो है आपका हलाइड ग्रुप से जिसको कभी-कभार असाइल हलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचे कौन, अब साथ में जब ये होगा तब यहाँ पे प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट जो दूसरा मिलता है H3PO3, ये सब्सटेंस आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है और इसका नाम है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस एसिड। ठीक है, कौन सा, फास्फोरस एसिड, ये इसका नाम होता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस होगी तब ये बोलेंगे सर इसके रिएक्शंस जो ये प्रोडक्ट मिला कैसे। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि जब भी ये होता है तब ये प्रोडक्ट जो है, देखो यहाँ पे H3PO3, तो यहाँ पे H जो है OH ग्रुप
1 टाइम सी था ना, O और H, यहाँ पे H3 और O3 मतलब 3 टाइम्स हुआ, और ये OH सिंगल टाइम्स था, मतलब बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। साथ में PCl3 ये एज इट इज है, क्योंकि Cl देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। और P सिंगल है तो सिंगल, Cl3 थे तो यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे 3 था, करके यहाँ पे हमें क्या करना, बैलेंसिंग के लिए 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है ये आई केस है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इट गिव्स अस 3 टाइम्स ऑफ असाइल क्लोराइड्स और फास्फोरस एसिड, ये एज अ प्रोडक्ट आपको मिला। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं ये रिएक्शंस का, कि रिएक्शंस आई कैसे, तो फर्स्ट अपन PCl3 ले लो, P और P के साथ में Cl कितना है, 3। ठीक है, P के साथ में Cl कितना, 3। अब PCl3 है, अब हर Cl के साथ में रिएक्ट कौन हुआ, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे इस प्रकार देख लो OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये कौन है आपका RC डबल बॉन्ड OH, मैंने इस प्रकार लिखा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे भी सेम टू सेम, ये OH C डबल बॉन्ड O, ये R, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड O C, अब जगह है तो नीचे लिखते दो, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया R। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, P और Cl3, P के साथ में Cl कितने हो गए, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये Cl जो रिप्लेस होके किसके साथ अटैचमेंट हुआ, ये कार्बन के साथ में, और ये जो OH है ये किसके साथ अटैचमेंट हुआ, ये फास्फोरस के साथ में। समझ में आया, किसके साथ अटैचमेंट हुआ, ये फास्फोरस के साथ में ये अटैचमेंट हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम, ये OH फास्फोरस के साथ जाएगा और ये Cl OH के साथ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम, ये OH Cl की जगह पे और ये इसकी जगह पे, गॉट द पॉइंट, OH फास्फोरस के साथ में, Cl ये इसके साथ में। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला आगे चल के, ये जो है यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो C बॉन्ड R डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आया बेटा, ये OH की जगह कौन आया, Cl, बराबर है, OH के साथ में कौन आया, Cl। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये Cl उसको सीधा लिख देता हूँ, ये आ गया Cl और ये आ गया आपका R। ठीक है, देखो क्या हुआ, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा, OH रिप्लेस हुआ, उसकी जगह Cl आया, यहाँ से भी OH रिप्लेस हुआ, Cl आया, यहाँ से भी OH रिप्लेस हुआ, Cl आया, मतलब R C डबल बॉन्ड O Cl, और ये कौन हुआ आपका, असाइल क्लोराइड, कौन हुआ, असाइल क्लोराइड, लेकिन कितने बार, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसको 3 टाइम। समझ में आया कैसे हो रहा है इसका मैकेनिज्म, तो इस प्रकार से ये रहेगा प्लस। ठीक है, अब देखो ये P था, P का Cl चला गया, P का Cl चला गया, P का Cl चला गया, मतलब ये P, ये और ये इस प्रकार था। अब Cl चला गया और उसकी जगह पे कौन आया, OH, मतलब यहाँ पे OH आया, यहाँ पे भी OH आया, और यहाँ पे भी OH आया। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इसी POH और POH को हम कैसे लिखेंगे, तो ये कोई और नहीं है आपका वही है, H कितने हैं, 3H3, ठीक है, 1H 2H 3H, बाद में P, और ऑक्सीजन कितना है, 3 टाइम्स, मतलब यही कौन हुआ आपका H3PO3 फास्फोरस एसिड, ये कौन हुआ आपका, दैट इज फास्फोरस एसिड। ठीक है, फास्फोरस एसिड। इस प्रकार क्या रहेगा, उसका मैकेनिज्म रहेगा कि जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में करेंगे, उसे वार्म करेंगे तो प्रोडक्ट आपका असाइल क्लोराइड मिलेगा और फास्फोरस एसिड मिलेगा। तो फटाफट से अगर हम एक आधा एग्जांपल्स अगर देखते हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH रिएक्ट विद PCl3 और इसे हीट करेंगे, नाम आप देख लेना उसका क्या है फटाफट। ठीक है, तो ये अगर एग्जांपल, ये तो आपका R हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, दैट इज इथाइल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा OH के जगह कौन आएगा, दैट इज Cl, और बाय प्रोडक्ट कौन होगा, H3PO3 दैट इज फास्फोरस एसिड। इस प्रकार से क्या रहेंगे उसके एग्जांपल्स रहेंगे। समझ में आया, ये होगी पहली मेथड, जो हम क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में पहला जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और जब भी फास्फोरस आप ट्राइक्लोराइड यूज करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखना, उसे बैलेंस करना होता है, 3 टाइम्स यूज करना होता है। समझ में आया। चलो सेकंड केस की अगर हम बात करें, ठीक है,
दूसरा अगर है तो क्या यूज करना है बेटा, हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज करना है। फिर से वही हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आपका कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस हम करेंगे PCl5 के साथ में, ठीक है, उसे भी हम हीट करेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ का एक Cl रिप्लेस होगा OH की जगह पे, ठीक है। अब ये OH अगर चला गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, और ये OH की जगह पे कौन रहेगा, Cl, तो ये मिल गया आपका असाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल क्लोराइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं असाइल हलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो O है और ये H जो है, तो O और H आगे चल के फिर से डिसोसिएट होता है, और वहां से एक H के साथ में एक Cl जो है, ये HCl के फॉर्म में वहां से क्या हो जाता है, रिलीज होता है, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, तो वहां से वो HCl क्या होता है, एज अ वेपराइज्ड फॉर्म में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और साथ में तीसरा और एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, जैसे HCl हुआ, अब ये OH जो है यहाँ से रिलीज हुआ, एक Cl रिप्लेस हुआ, तो असाइल क्लोराइड्स मिला, ठीक है, असाइल, ठीक है, असाइल क्लोराइड्स मिला। फिर ये OH जो इसकी जगह पे जाएगा, मैकेनिज्म में देखते हैं, तो ये OH जो है, OH में से एक H फिर से Cl के साथ कंबाइन होगा, वो वहां पे कंबाइन होकर HCl फॉर्म करेगा, और फिर बचा O, और यहां से बचे Cl3, तो ये POCl3 क्या होगा, ये बाहर रिलीज होगा। मतलब तीसरा जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा यहाँ पे आपका तीसरा प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेगा POCl3। कौन सा, POCl3, मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये तीनों प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ से रिलीज होंगी, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब रिएक्शंस होगी तब, ठीक है। अब इसका अगर मैकेनिज्म हम देखते हैं, ठीक है, ये मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म एग्जाम में आपको पूछते हैं, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए पता होना जरूरी है। इसका भी अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, फॉस्फोरस कितना है, 5 टाइम्स, कितना है, 5 टाइम्स। अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसकी रिएक्शंस किसके साथ में होंगी, RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद, अब ये PCl5 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये चीज ध्यान में रखना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये P, एक Cl, दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, ये चौथा, और ये पांचवा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, और जब इसकी रिएक्शंस आगे होगी, ये मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखो, ये जो Cl है ये रिप्लेस होगा ये OH के साथ में, ठीक है। ये CH जो है, मतलब ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आगे चल के जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, दैट इज R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ का OH चला गया, ठीक है, यहाँ का OH चला गया, उसकी जगह पे कौन आया, Cl आया, मतलब ये मिल गया आपका असाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल क्लोराइड ये आपको मिला। साथ में इसके जगह पे वहां पे गया कौन, फॉस्फोरस के साथ में। अब ये जो फॉस्फोरस था आपका, ये फॉस्फोरस यहाँ पे इस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट दिख रही थी बॉन्ड की आपकी, ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे भी Cl, ठीक है। अब यहाँ का Cl गया और वहां पे सब्स्टिट्यूट कौन हुआ, दैट इज OH, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं उसे OH को, O और H, ठीक है, इस प्रकार ही हुआ, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, फिर से आगे चल के, अब ये जो H और OH है, सॉरी O और H, इसके बीच का बॉन्ड फिर से डिसोसिएट होता है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद ये H बाहर रिलीज होता है, और यहां से क्लोरीन ये बाहर मूव आउट होता है, मतलब बाहर ये रिलीज होगा, ठीक है। जैसे ये बाहर रिलीज होगा तो Cl- और H+ कंबाइन होके बाहर फॉर्म करेंगे HCl, ठीक है। बाहर क्या निकाल देंगे, ये HCl, ये उड़ जाएंगे एज अ वेपराइजेशन फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये मतलब इसके जो वेपर्स होंगे वो गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये बाहर निकला, अब यहाँ पे बचा कौन, ठीक है। अब ये जो है ऑक्सीजन, फास्फोरस और Cl3 बचा, ठीक है।
तो ये जो है ऑक्सीजन ये फास्फोरस के साथ में क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। इट मींस दैट ये P यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ये फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड, ये Cl जैसा का वैसा, ये Cl जैसा का वैसा और ये Cl जैसा का वैसा। इसी को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज जो आपका POCl3 मिला, दैट इज POCl3 मतलब आपका यही मिला फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये सब्सटेंस आपका इस प्रकार से आइडेंटिफाई होता है। ऑक्सीजन ये फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है और Cl3 जैसा का वैसा, दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आया, ये थी बड़ा रिएक्शन। इसका अगर आप एग्जांपल्स देखते हो, कोई एग्जांपल्स अगर आप ले लो सेम टू सेम, R की जगह कोई यूज कर लो, दैट इज CH3 CH2 सेम टू सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये क्या होगा, इस प्रकार ही होगा जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल में देखा, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे PCl5 आएगा। इसे अगर हम हीट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है आपको क्या मिलेगा, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl और यहाँ पे मिलेगा आपको POCl3, ठीक है। मतलब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा तो एज अ बाय प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड मिलेगा, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जो रिएक्शंस होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो प्रोडक्ट में आपको फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। समझ में आया, ये थी बड़ा सिंपल सी रिएक्शन जो हमने देखा। अब तीसरा जो रिएक्शंस है वो है आपका फास्फोरस एसिड और फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड ट्राइक्लोराइड के साथ में जो हुआ। अब तीसरा है थियोनील क्लोराइड वाला, ठीक है। अब थियोनील क्लोराइड मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे R C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका कौन है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, SOCl2 के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो OH है ये OH सब्स्टिट्यूट होगा एक Cl से। अब यहाँ पे आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब आपका असाइल क्लोराइड मिलेगा, साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट जो है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साथ में बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ से जो OH यहाँ पे हुआ तो OH में से एक H फिर से क्या होगा, ये Cl के साथ में, दो Cl में से एक Cl यहाँ पे अटैचमेंट हुआ, एक Cl के साथ में HCl फॉर्म होगा, ऑक्सीजन SO के साथ में कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और ये HCl होगा, साथ में SO2 गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आया। और ये जो है तीनों में से ध्यान में रखना, ये जो असाइल क्लोराइड्स है ये प्योर सब्सटेंस, प्योर फॉर्म इसको माना जाता है तीनों केस में से। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में तीनों रिएजेंट में से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थियोनील क्लोराइड में से सबसे ज्यादा जो असाइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में जो आपको मिलता है वो थियोनील क्लोराइड से आपको मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे थियोनील क्लोराइड के साथ में जब भी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है तो प्रोडक्ट असाइल क्लोराइड मिलता है जो प्योर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे HCl और जो सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जो है एज अ गैस के फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं करके जो सब्सटेंस रिमेनिंग बचता है ओनली असाइल क्लोराइड, जिसे प्योर फॉर्म ये माना जाता है। समझ में आया, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शंस है वो किस प्रकार होगी, अब इसका भी हमें क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म में हमें क्या करना है, आपका अल्काइल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब किसके साथ में टिट्रेट करना है, SOCl2 के साथ में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, SOCl2, तो वो इस प्रकार हम उसे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl और Cl मतलब ये कौन है आपका SOCl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH है और Cl है तो Cl आएगा यहाँ पे, OH जाएगा यहाँ पे। समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो ये क्या होगा बेटा आपका RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा Cl, ठीक है, OH सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये हो गया आपका कौन सा, असाइल क्लोराइड, ठीक है। असाइल क्लोराइड तो हुआ, साथ में यहाँ पे कौन मिला, Cl की जगह पे कौन आया बेटा, यहाँ पे OH। OH को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे O बॉन्ड H, ठीक है, O
O बॉन्ड H, इस प्रकार O बॉन्ड H, फिर यहाँ पे S, ठीक है, ये Cl, ठीक है, ये कौन है, ये Cl और ये डबल बॉन्ड O। देखो कुछ भी नहीं किया, यहाँ का Cl यहाँ पे ले लिया, OH को यहाँ पे ले लिया, देखो OH को मैंने इस प्रकार लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये OH के बीच का बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होगा। जैसे ही OH के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो ये जो Cl है, ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और ये H जो है इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। मतलब ये H और ये Cl दोनों आपस में टाई अप होके क्या फॉर्म करेंगे, मतलब मैं ये प्रोडक्ट इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आपस में क्या फॉर्म करेंगे, ए होगा HCl के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। अब HCl, ये H और ये Cl HCl के फॉर्म में रिलीज हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन है तो ये तो वैकेंट हो गया, तो ये ऑक्सीजन ये सल्फर के साथ में क्या करता है, प्लस ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये पहला Cl तो चला गया, ये Cl का ये इसका एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का वैकेंट इलेक्ट्रॉन। चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये H, ये O, ठीक है, ये S, ये Cl डबल बॉन्ड O, ये Cl चला गया और ये H चला गया, दोनों आपस में टाई अप होके HCl बाहर निकले। अब यहाँ पे बचा कौन, अब यहाँ पे बचा O, इसका एक चला गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन वैकेंट, ये सल्फर, इसका Cl चला गया तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन और एक सल्फर का वैकेंट इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में टाई अप होके यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड। मतलब ये आगे चल के क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब सल्फर के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपको सब्सटेंस मिलेगा, ये वाला आपको सब्सटेंस यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखने मिलेगा, मतलब सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यही जो है, जो आगे चल के आपको ये जो S डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में है, ये कौन है आपका, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया, ये था इसका मैकेनिज्म, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में थियोनिल क्लोराइड मिक्स होता है, मतलब रिएक्ट होता है और असाइल क्लोराइड मिलता है। तीनों में से सिर्फ और सिर्फ ये थियोनिल क्लोराइड ही क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, जो असाइल क्लोराइड था वो मिलता है। क्यों, रीजन आपको बताना होगा कि जो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है, ये दोनों गैस होती है, ये बाय प्रोडक्ट में रिलीज हो जाती है, इफलोरेसेंस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और वहां पे रिमेनिंग इम्प्योरिटीज कुछ भी नहीं बचता, या फिर प्रेसिपिटेट ना, मतलब प्रेसिपिटेट वहां पे कुछ भी नहीं रिमेनिंग रहता, जिसके कारण असाइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में आपको मिलता है इन रिएक्शंस ऑफ थियोनिल क्लोराइड ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।